गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लर्निंग हब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का विषय है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, और मेरा आज का टॉपिक है ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। आज हम इस वीडियो में ज्ञान प्राप्त करने की सभी विधियों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। मानव को प्रकृति के माध्यम से ही एक जिज्ञासु प्राणी बताया गया है, इसलिए हमेशा वह अपने आसपास की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता है, वो और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। आज के वैज्ञानिक युग में यह आवश्यक हो गया है कि मनुष्य अपने ज्ञान को बढ़ाए तथा अपने ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करे, तभी वह बदलती युग के अनुरूप अपने आप को बदल सकेगा। ज्ञान प्राप्ति की आशा प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों में होती है। मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के साधन: पहला, इंद्रियों के द्वारा, दूसरा तर्क बुद्धि के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के साधन। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के साधन: पहला है अवलोकन विधि, दूसरा करके सीखना, तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा अनुभव से सीखना। अवलोकन विधि: ज्ञान में वृद्धि के लिए हमें प्रकृति के बाह्य रूपों का अवलोकन करना चाहिए। महान दार्शनिक रूसो ने प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका बताया है। उनका मानना था कि प्रारंभ में बालक को प्रकृति को गोद में ही रखकर शिक्षा देनी चाहिए। रूसो अध्यापक को अधिक महत्व नहीं देते थे। उनके अनुसार बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक प्रकृति है। दूसरा है करके सीखना। जब बालक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो किसी कार्य को कर रहा होता है। कार्य करने से उसे उस कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना रुचिकर तथा सहज होता है तथा बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा, अनुभव से सीखना। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हम दूसरों को किसी कार्य को करता हुआ देखकर पूरी तरह उस कार्य को नहीं कर सकते। स्वयं का अनुभव मनुष्य को खोजी बनाते हैं। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। चौथा, दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री आज के युग की एक महत्वपूर्ण देन है। ज्ञान प्राप्ति के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग करके बालक अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो सकता है। ये बच्चों को प्रेरणा प्रदान करती है, सरलता से ज्ञान प्राप्त हो जाती है। तर्क बुद्धि के द्वारा: कई बार बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। वह तर्क वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तर्क बुद्धि के अंतर्गत दो विधियों का प्रयोग होता है। पहला आगमन विधि और दूसरा निगमन विधि। आगमन विधि: इस विधि में विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का पालन किया जाता है। उदाहरण से सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। यह विधि भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा, निगमन विधि: इस विधि में सामान्य से विशेष या नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। निगमन विधि में सामान्य से विशेष या नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसमें नियम का पता पहले से ही होता है तथा उस नियम की सत्यता को परखा जाता है। यह विधि विज्ञान, गणित तथा ज्यामिति आदि विषयों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। अब है अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा को सहज बोध भी कहा जाता है। सहज बोध का स्वरूप समग्रता की अनुभूति में है और मानव ज्ञान इसी अनुभूति से प्राप्त होता है। बुद्धि का विश्लेषण, विभेदीकरण आदि की प्रक्रिया बाद में आती है। इस प्रणाली के समर्थक हेनरी बर्गिसो हैं। बुद्धि का विश्लेषण, सामान्यीकरण, विभेदीकरण आदि की प्रक्रिया बाद में आती है। इस प्रणाली के समर्थक हेनरी बर्गिसो हैं। अब आप्तवचन अधिकारी। आप्तवचन वह ज्ञान है जिसकी प्राप्ति के लिए हमें विशेषज्ञों तथा अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सभी विशेषज्ञ विषय विशेष के ज्ञाता होते हैं। हमारे ज्ञान में से एक बहुत बड़ा ज्ञान का भाग इन विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति किया हुआ ज्ञान है। इसका संबंध ना तो इंद्रियानुभव से है और ना ही तर्क बुद्धि से है।
ये हम विशेषज्ञों से प्राप्त होती है। एकाग्रता और ध्यान। ज्ञान प्राप्ति की सबसे उपयुक्त विधि एकाग्रता है। सभी मानसिक शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करके हम कठिन से कठिन विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को स्वामी विवेकानंद ने बहुत महत्व दिया है। प्रयोगात्मक विधि। जो ज्ञान प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। यह ज्ञान विज्ञान, मनोविज्ञान तथा भूगोल आदि विषयों से संबंधित है। समस्या समाधान विधि। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो वह समस्या के बहुत से पहलुओं का विचार करता है। इससे मानसिक तथा बौद्धिक विकास में सहायता होती है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ज्ञान प्राप्ति के बहुत से साधन हैं। कुछ व्यक्ति अपने इंद्रियों की सहायता से तो कुछ ज्ञान की प्राप्ति अनुभव और प्रयोग के माध्यम से प्राप्त करता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।